हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और देश प्रेम का जज्बा पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा आगामी 14 अगस्त को नगर में विशाल तिरंगा यात्रा रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज बुधवार को नगर के शीतल पैलेस होटल में सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि तिरंगा यात्रा का शुभारंभ नगर के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग चौक चौराहों से होकर गुजरेगी। इस दौरान महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान के बारे में उपस्थित लोगों को बताया जाएगा। तिरंगा यात्रा में भारत माता सहित वीरांगनाओं की जीवंत झांकियां भी निकाली जाएगी। राष्ट्रीय विचार मंच की पदाधिकारी श्रीमती लता एलकर ने बताया कि तिरंगा रैली के इस महोत्सव और राष्ट्र पर्व को मनाने के लिए लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर हिस्सा लें। साथ ही बालाघाट के अनेक सामाजिक संगठन, समाजसेवी संस्थाओं ने इस महोत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। अगस्त को हम एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। इस रैली में हम चाहते हैं कि ये जो बैठक आयोजित किया है, इसमें हमने सभी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है और हम मिल भी रहे हैं पर्सनली उनसे, ताकि इस यात्रा में सब लोग खुले मन से राष्ट्र के लिए समर्पण करते हुए इसमें शामिल हों और एक बड़ी रैली जो पूरे समाज को एक संदेश दे, जिसमें सारा कहते हैं ना, तन मन धन पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित हो, ऐसे भाव के साथ ये रैली निकलेगी। क्या क्या खास रहेगा रैलियों में? इसमें मुख्य रूप से रैली में हम झांकियाँ रखेंगे, बैंड भी होगा, डीजे तो होता ही है, और झांकी जो है, इसमें एक झांकी जो जीवंत भारत माता की होगी, वो हमारी जो बहनी हैं ब्रह्म कुमारी बहन, उनके माध्यम से होगी। फिर स्कूलों के माध्यम से कुछ झांकियाँ हैं जिनमें उन सभी शहीदों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि स्वरूप वहाँ पर हम उसको प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर श्रीमती लता एलकर, भाजपा नेता रमेश रंगलानी, यूसुफ पप्पा भाई, वैभव कश्यप, लालू चावड़ा, चरणजीत सिंह गांधी, राजेश वर्मा, तपेश असाटी, लालू चावड़ा, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, जितेंद्र मोहारे, श्रीमती भारती पारधी, अरुण राहंगडाले, संजय खंडेलवाल, अभय सेठिया, अभय कोचर, अमर सिंह ठाकुर, मनोज भैरम, नरेश आजाद सहित तमाम सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्था और समाजसेवी मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण, निगमीकरण को बढ़ावा दिए जाने को लेकर डाक कर्मियों ने इसका विरोध जताया है। 10 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत बालाघाट में भी इसका असर देखने को मिला। यहां प्रधान डाकघर के सामने सभी तृतीय श्रेणी डाक कर्मियों ने निजीकरण का विरोध करते हुए सरकार की नीतियों को गलत बताया। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज एवं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के निर्देश पर यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई, जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों सहित NFPE और FNPO से संबंधित सभी घटकों ने हिस्सा लिया। डाक कर्मियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि BSNL की तरह डाक विभाग का भी निजीकरण करने की सोची समझी साजिश केंद्र सरकार कर रही है, जिसका समय समय पर विरोध केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा किया गया है। बताया गया कि वर्तमान में POSB, जिसमें विभाग को लगभग 64% राजस्व प्राप्त होता है, उसका पूरा आधिपत्य IPPB में जोड़ने की तैयारी है। बताया गया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहले से ही घाटे में चल रहा है और डाक विभाग में नई योजनाएं केंद्र सरकार लाना चाहती है, जिससे उद्योगपतियों का भला होगा और डाक विभाग से कर्मचारियों की कमी की जाएगी। हड़तालरत डाक कर्मियों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अपनी मांगे रखी, जिसमें डाक मित्र योजना, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में निगमीकरण को रोकने की मांग है। इसी प्रकार RTN को वापस लेने और RMS से सब सेक्शनों को बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाए। डाक खातों का आकार घटाने और विकेंद्रीकरण को बंद किया जाए। नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए। इसके अतिरिक्त कई मांगों का समावेश रहा। इसमें मेन मुद्दा ये है, परिस्थितियाँ आप लोगों से भी छुट्टी नहीं है कि सरकार जो है हर क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपना चाहती है। जो बची कुछ राष्ट्रीय संपत्तियाँ बच गई, जिसमें डाक विभाग अभी जो पूरी तरीके से सरकार के अधीन में है, लेकिन अब सरकार की मंशा इस डाक विभाग को भी बेचने की। तो इस निजीकरण के विरोध में जो है ये आज की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद जैसे अगर CTU का आह्वान होता है तो ये हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार हैं। आज ये अभी प्रदेश स्तरीय है या अपने ही जिले में? नहीं, ये देश स्तरीय है। आपके यहाँ आज लगभग कितना काम प्रभावित होगा इससे? हमारे जिले का तो सारे ही काम प्रभावित है डाक विभाग। तो कौन सा स्टाफ है आज एक दिवसीय हड़ताल पे? जितने भी क्लास 3 के लोग हैं, जो मेन होते हैं ऑफिस जिनसे ऑपरेट होता है, वो सारे ऑफिस आज बंद हैं। लगभग जिले की बात करें कितने कर्मचारी आज हड़ताल पे? जिले की बात करें तो हमारे क्लास 3 के लगभग 75 एम्प्लॉई हैं।
डाकघर बालाघाट के सामने धरना प्रदर्शन में संभागीय सचिव प्रशांत विश्वास, अध्यक्ष आशीष वासनिक, प्रांतीय संगठक सचिव सुनील पटले, पोस्टमैन यूनियन सचिव यूनिक पटेल, पेंशनर संगठन से MR पटले और अन्य डाककर्मी उपस्थित रहे। बालाघाट कोसमी के रहने वाले गीतकार शेखर अस्तित्व ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मां भारती को समर्पित गीत लिखा है और गायन यशवर्धन मुंबई ने किया है, जिसका टीजर आज YouTube पर भी रिलीज हुआ है। बुधवार को संपूर्ण गीत हर घर तिरंगा YouTube पर रिलीज किया गया। इस गीत में बालाघाट और बैहर के हर घर तिरंगा अभियान के वीडियो फुटेज भी जिला प्रशासन की मांग पर शामिल किए गए हैं। शेखर फिल्मों और सीरियल्स में 3000 से ज्यादा गाने लिख चुके हैं। फिल्म संजू के गीत कर हर मैदान फतेह से इन्हें पूरे देश में लोकप्रियता मिली। आने वाले समय में और भी हिंदी फिल्मों में इनके गीत आने वाले हैं। बालाघाट के कोसमी में आज भी इनके परिवार के सदस्य निवासरत हैं। जिला प्रशासन ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए गीत तैयार करने के लिए इन्हें कहा था। श्री शेखर ने जिले का कर्ज चुकाने की बात कहकर इस वीडियो सॉन्ग को जिले और देश को समर्पित किया है। आपको बताएं कि इस गाने के पोस्टर को फिल्म स्टार हेमा मालिनी ने रिलीज किया और गाने के प्रोमो को श्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री भारत शासन ने रिलीज किया। जिले के लिए ये गौरव की बात है, लोगों में गाना रिलीज होते ही लोकप्रिय हो गया है।